तजर्बात को सामने रखते हुए मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी और ज़मीरों के सौदागर ज़मीरों की खरीदारी करेंगे जमहूरियत का नाम लेकर। आज आपने देखा कि कौमी असेंबली में हमारे जो 2 सीटें थी, एक सीट पर हमारी जो खातून मेंबर हैं वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से यानी कि 174 वोट लेकर कामयाब होती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ख़रीदो फ़रोख्त पे दिलचस्पी न थी। लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट थी, उस सीट पर उनको पहले दिन से ये इशारे हमें आ रहे थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी खड़ा किया जा रहा है और इस दिलासे पर कि आप ना उम्मीद ना हो, आपको जिताया जाएगा और आपकी जीत में हर हरबा इस्तेमाल होगा। और आज कौम ने देखा कि वो हरबा इस्तेमाल हुआ और जो इमरान खान का बयानिया था, आज उस पर एक मोहर सब्त कर दी गई। और ये बयानिया आज का नहीं है, ये माजी में भी ऐसा होता रहा। और पिछले सेनेट के इलेक्शन में जब खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीरों को ख़रीदा गया या कोशिश की गई, तो हमने फिल फॉर एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और 20 के लगभग मेंबरान सूबाई असेंबली को पार्टी से रुखसत किया। उसी बयानिए को बुनियाद बनाते हुए और जो आज जमहूरियत के अलंबरदार ठहरे, उनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले को सामने रखते हुए हमने दावत दी कि आइए एक ओपन बैलेट की तरफ जाते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए खरीदो फरोख्त की लानत से हमें छुटकारा मिल जाए। आपने देखा कि उनका कहना और उनके करने में तजाद वाज़े हो गया। हमने आईनी तरमीम की कोशिश की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम असेंबली में लेकर गए। आपने जो वहाँ की जमातें हैं, 2 बड़ी जमातें, उनका रवैया आपने देखा कि ना उन्होंने डिबेट को होने दिया और ना ही अपने वादे के मुताबिक वो ओपन बैलेट के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने उस लेजिस्लेशन पर वोटिंग होने दी या उसका हिस्सा बने। अबहम को दूर करने के लिए कि आइन इसके बारे में क्या राय रखता है, हम सुप्रीम कोर्ट गए और एक रेफरेंस फाइल किया, रहनुमाई हासिल करने के लिए आला अदलिया से, क्योंकि हम समझते हैं कि आइन की तशरीह का हक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ हमारा सुनने के बाद अपना फैसला दिया और हमने उस फैसले को खुले दिल से कबूल किया, उसका एहतराम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के ऐन मुताबिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आगाह किया कि शफाफ इलेक्शन करवाना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और मुझे आज बसद एहतराम ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो हमारे खदशात थे, वो एक वीडियो जो सामने आई और जो ऑडियो सामने आई, उसके बारे में इलेक्शन से एक रात पहले फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की और उनसे रजू करने की कोशिश की, लेकिन हैरान हुए
कि वहां एक सन्नाटा था। अगले दिन इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था और इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है उसका इजहार मीडिया के सामने कर दिया। अब उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो शफ़ाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस मयार पे उनको उतरना चाहिए था, आज हमें उस मयार पे वो उतरे दिखाई नहीं दिए। अली हैदर गिलानी, उनका चेहरा, उनकी आवाज़ और उनकी हरकतें कौम के सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जिस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने की है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और आपने कहा भी था उनको, हमने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ये भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक शफ़ाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। जवाब आया कि हां करेंगे, लेकिन अगले इंतखाबात से, इस इंतखाब में वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। अगर आप देखें तो कोई लाखों बैलेट पेपर्स का बंदोबस्त नहीं करना था, चंद 100 बैलेट पेपर दरकार थे और ये ऐन मुमकिन था, लेकिन उनसे ना हो सका। आज कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो इमरान खान ने शुरू की थी, ये हक और बातिल की लड़ाई है। इमरान खान ने सियासी कल्चर को तब्दील करने के लिए हद्दुल वसा कोशिश की। हर मैदान पर उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, एक एहतसाब के अमल को, खुददारी को और एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की और करते रहेंगे। इस लड़ाई में कौम देख रही है कि कौन कहां खड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से मैं उस वोटर को यह बावर कराना चाहता हूं जिसने इमरान खान का या उसके नज़रिए का साथ दिया और जिसने बल्ले पर मोहर लगाई। यह लड़ाई जारी है और ये लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये हक और बातिल की लड़ाई जो है ये हम लड़ते रहेंगे। वक्ती तौर पर यजीदी कुव्वतों को तो एक कामयाबियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आखिरकार फतह हक और सच की होगी और ज़मीर के सौदागरों को नाकामी होगी। मेरी नज़र में आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अफसोस का मकाम है और एक अफसोसनाक दिन है। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है, जमहूरी कदरों को कत्ल किया है, उनकी नफी की है और खुलेआम की है और कौम के सामने है। इस चीज को सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो एक तरफ दिखाई देंगे और जो उनके साथ नहीं खड़े या वो समझते हैं कि उन्हें नून या पीपल्स पार्टी का या उनके हलीफों का नजरिया पसंद आ गया, तो फिर उन्हें यह पूरा हक पहुंचता है कि बरमला उनकी सफ़ों में वो शामिल हो जाएं और उनके साथ खड़े हो जाएं। हम इंशाअल्लाह हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं और अपने नजरिए पर कायम हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन जो मेरी आवाज़
पूरे पाकिस्तान में सुन रहा है, उसे एतमाद होना चाहिए कि इस लड़ाई में हम इनका मुकाबला करेंगे। ये यकजा हो गए, इनमें कोई नजरियाती मुताबिकत नहीं है। ये मकासद की सियासत करते हैं, ये बचाव की सियासत करते हैं, ये फरार की सियासत करते हैं और उस सियासत को वो जारी रखना चाहते हैं और हम उस सियासत को इंशाअल्लाह दफन करके दम लेंगे। शुक्रिया। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ जाहिर है वो लोग जिन्होंने वोट खरीदे या बेचे, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके अरकान ने खुलकर इजहार नाराजगी भी किया, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म को मुलाकातें भी करना पड़ी। अमूमी तौर पर तासुर ये है कि आपकी हुकूमत में जो इलेक्टेड लोग हैं उनको इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती और उनके जो काम है, ज़ाहिर आपको पता है हमारे सियासी निज़ाम में MNAs MPs के काम होते हैं और वो एक आम तासुर है कि इस आपकी हुकूमत में वो जो गुजरा हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, वो बात नहीं सुनते। तो आपका सवाल समझ गया। आपके अरकान जो नाराज थे, देखिए पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो खुले इजहार का मौका देती है। वज़ीर आज़म में इतना हौसला है कि वो मेंबरान की हमा किस्म की बातें सुनते हैं और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, को समझाते हैं, बताते हैं और जो उनकी जायज़ बात है वो तस्लीम भी करते हैं और जहाँ वो समझते हैं कि उनके कोर इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है वहाँ वो डट भी जाते हैं। तो लोगों ने बात की, उन्होंने लोगों को हौसला भी दिया, लोगों को बताया भी सही, लोगों को समझाया भी सही और लोगों ने उनकी बात की तायीद की और लोगों ने मनोवन उनका फैसला किया। अब देखिए ये एक जमहूरी अमल है और उस अमल में से आप गुजरते हैं, तो ये कह देना कि जी वो नाराज़ थे, देखिए तो नाराज़ अगर थे तो फिर खुल के चले जाते। जैसे 2 मेंबरान ने सिंध में कहा कि हम नाराज़ हैं तो उन्होंने कहा हम वोट करेंगे, उन्होंने इजहार कर दिया। हमें उसका अफसोस हुआ, लेकिन ये उनका हक है और हमने इस हक को तस्लीम किया। अगर उनमें फिर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो खड़े होते और कहते कि हाँ मैं गिलानी को या नोट को वोट दे रहा हूँ। साहब एक तो निज़ाम के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में मुझे 32-33 साल हो गए हैं वोटिंग करते। पहली मर्तबा मैंने ये देखा है कि कुछ पॉलिटिकल इनमेच्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया, अमली तौर पर वो उसके अगेंस्ट साबित हुआ। आप नहीं समझते कि आपको अपनी सफ़ों में अपनी हिकमत अमली का जायजा लेना चाहिए और क्या ये नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम हवालों से गलत ब्रीफ किया गया? सर देखें, एक है कमेंट, उस कमेंट का एहतराम हम करते हैं, आपका हक है, लेकिन सवाल क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने आइन की तशरीह फरमाई और कहा कि उनकी राय में, जिसका हमने एहतराम किया, ये एक आईनी अमल है और सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और हमने तस्लीम किया, ठीक। लेकिन उन्होंने बात अधूरी ना कीजिए ना, बात मुकम्मल कीजिए। और बात ये है, उन्होंने ये कहा कि शफाफियत, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनकी आईनी जिम्मेदारी है। और ये भी कहा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट उनकी नज़र में नहीं है। तो अगर आप उस पूरी चीज़ को सामने रखें तो मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी शायद पूरी तरह नहीं निभा सके। इसमें मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि हम गए इलेक्शन कमीशन, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला जो एक हुक्म है कि शफाफियत की जाए, उसका एक तरीका ये है कि जो बैलेट है उसके अंदर कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिससे कल को अगर कोई शिकायत पैदा होती है किसी को तो वो उसके बारे में तहकीक कर सके। अब आपने आज ये देखा कि अगर शिकायत पैदा है कि, और नज़र आ रहा है 174 वोट मिलते हैं हमारी खातून की जो कैंडिडेट हैं फौजिया साहबा, और 164 वोट मिलते हैं वज़ीर आज़म के ये जो इसमें सिलसिले में जो हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन है। तो इससे नज़र आ गया
कि इलेक्शन कमीशन ने जो शफाफियत थी वो उससे नजर नहीं, मैं आपकी बात को देखिए, अगर लोग नाराज थे तो नाराजगी निचले अपना खातून के वोट पर उसका नजर क्यों नहीं आई? मैं नाराज हूं तो मैं एक वोट देता हूं तो दूसरा क्यों नहीं देता? तो ये मेरी नाराजगी कैसी है? नाराजगी है तो फिर मुकम्मल होनी चाहिए ना, नाराजगी नहीं है भाईजान, ये है ये। एक वोट के लिए पैसा मिला था और दूसरे वोट के लिए नहीं मिला था, सीधी सी बात है। कि आपके पास 180 वोट थे, 174 पड़े फौजिया साहबा को, 164 पड़े वो, तो वोट तो वहां से भी श्रिंक हुए 174। और नंबर 2 सर रिजेक्ट भी तो है ना भाईजान। नंबर 2 ये कहिए कि आपने कहा कि बिल्कुल जमहूरी रवैया ये है कि वज़ीर आज़म दोबारा इत्तेमाद का वोट लेंगे अवाम से, को बता सकते हैं कब तक इस प्रोसेस में आप जाएंगे? देखिए ये तो एक मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट बाद 3 साल पहले के इलेक्शन हो और केपी में आपके 20 अरकान की मामला हो, आज भी अगर देखा जाए तो जो रात वीडियो आई है और सिंध का भी मामला देखा जाए, आप लोग तो नून से शीन निकाल रहे थे, ये क्या निकला? देखिए बात ये है, नून से पैसा निकला है। अब देखिए मैं आपका सवाल मैं कह रहा था कि आप उसको एतमाद, आपका सवाल देखिए वो तो एक प्रोसीजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। हमने अपनी जिम्मेदारी का और जो एक मॉरली करेक्ट पोजीशन है वो ले ली है। वज़ीर आज़म ने बिल्कुल कहा है कि मैं वज़ीर आज़म तब हूँ जब मुझे ऐवान का एतमाद हासिल है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है, और उसके लिए मैं इस ऐवान को एक मरतबा फिर मौका देता हूँ अपनी राय का इजहार करने के लिए। ठीक, अब वो हम देख लेंगे क्या प्रोसीजर है, जो आईनी तरीका है, जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को फॉलो किया जाएगा। और टाइमिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो घंटों का भी नहीं इंतजार किया, उन्होंने तो आज ही इसलिए ऐलान करवाया है। जफर हाशमी साहब दुनिया से। जी सर, आप आज यहाँ कैबिनेट बैठी हुई है और आप लोगों को देख के तरस आ रहा है। तो पहले आप लोग बेशतर ज़िमनी इलेक्शन हार गए, फिर आज आपके घर से आपका मुखालिफ आपके वोट चुरा के ले गया और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे ना देखिए सर, ये इल्ज़ाम तराशी, ये तो इल्ज़ाम देखिए, हम कह रहे हैं कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराने की, उस आईनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा सके, इसलिए कि वीडियोस और ऑडियो जो टेप्स हैं वो सामने आ गई, जिससे जाहिर हो गया कि ख़रीदो फरोख्त हो रही है, बोली लग रही है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बड़ा वाज़ेह हो गया और इलेक्शन से पहले हो गया। ये सवाल इनका भी ये तहरीक इंसाफ के साथ क्यों होता है कि इनके लोगों को लोग खरीद के ले जाते हैं? ये बताइएगा, सवाल मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। ये मैं एक तो आपने कह दिया कि इत्तेमाद का वोट लेगा प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जिन्होंने अपना वोट बेचा है उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनकी शनाख्त कर दी गई है? इस्लामाबाद में एक यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि आपकी हुकूमत पे सिलेक्टर्स का तो इल्ज़ाम लगता ही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने अब आप पर से हाथ उठा लिया है और आपको ये छोड़ दिया, वो न्यूट्रल हो गए और आपको ये कहा गया कि अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। तो क्या यही बात है कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन? ये जवाब देते थे, मैं इसको वजाहत कर दूंगा। दोनों आपकी चीज़ों को जवाब दे देता हूँ। पहली बात जो आप पूछ रहे थे ना कि सवाल के सिर्फ तहरीक इंसाफ के क्यों बिकते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैंने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना है कायदे आज़म के नज़रिए के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा क्या पहलू था, एक तो आप एक्शन क्या लेंगे और दूसरा ये कि सिलेक्टर्स वाला भी ये जवाब दे दें कि सिलेक्टर्स वाला अगर आप आज का मजमूई इलेक्शन देख लें तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर और उसके इत्तेहादियों ने जितनी सीटें बननी चाहिए थी उतनी ली हैं। अगर आप पूरी सीटें देखें तो हमने पूरी सीटें ली हैं। तो जहां जिस सीट पे पैसा लगा है वो सीट पे आपको पैसे का असर नजर आ गया। बाकी पार्टी एक्शन का वाइस चेयरमैन साहब आप देखें, पार्टी एक्शन हाँ, हम बिल्कुल देखिए वाज़े तौर पर हमारे सामने आ गया कि हमारे किसी मेंबर ने ये किया है
तो पहले भी एक्शन लिया था और अब भी ले सकते हैं। एक सेकंड सर, ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपकी प्लीज प्लीज। देखिए आर्टिकल 2 जो शौकत साहब आगे से कह रहे थे ना, जो आपने कहा कि आपको तर्स हम पे आ रहा है, आपको तर्स पाकिस्तान के लोगों पे आना चाहिए, इस निज़ाम पे आना चाहिए कि क्या निज़ाम है। आप अरबों रुपए कमाएं, उसके बाद अरबों रुपए इलेक्शन पे लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं, ये निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान का। उसके बाद इक़्तिदार में आए, फिर पैसे कमाएं और फिर आप इलेक्शन जाएं, ये निज़ाम है जिसके खिलाफ जैसा असद उमर साहब ने कहा जद्दोजहद कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने कहा आप उनके खिलाफ क्या इकदाम कर रहे हैं, यही तो रोना है। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहाँ पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए उसको जाके वोट दे दी, जमीर का सौदा। और आप जो है इतने बाज़मीर लोग हैं कि निचली जो खातून की सीट है उसके ऊपर पीटीआई को वोट दे रहे हैं, ऊपर वाली सीट के ऊपर जो है वो दूसरी को वोट दे रहे हैं। देखिए फवाद की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सामने एक और मिसाल देता हूं। पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें बनती हैं, इस असूल को तस्लीम करते हुए यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग पंजाब में इत्तफाक कर लेती है कि हमारी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, तो आइए हम बैठकर उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं, और हो गया आपके सामने है। लेकिन उसी मंतक को और उसी असूल को यहां नहीं अपनाते। क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं अपनाते? इसलिए नहीं अपनाते कि उनकी नीयत में खोट वाजे थी। उन्होंने ये कारोबार करना था, वो धंधे के आदी हैं और वो धंधा उन्होंने करना था, इसलिए वो असूल जो पंजाब पे लागू हो सका वो मरकज पे लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। और मरकज में भी खातून की सीट पर वो खरीद फरोख्त के लिए तैयार नहीं थे, और पूरा जो उनका फोकस था वो जो एक हफीज शेख की सीट है उस पर था। जब ये पहली वाली वीडियो आई थी जिसमें आपने लोगों को निकाला था, उस वक्त आपने ये कहा था कि हमें पता है कि कौन लोग हैं जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इस इलेक्शन में भी वो करेंगे। आपने उन लोगों को उस वक्त भी एक्सपोज नहीं किया वो कौन लोग थे, वो कौन सा घर था, कहाँ था। दूसरी बात ये क्या इस इलेक्शन को आप चैलेंज करेंगे। तीसरी बात ये कि पोजीशन कहती है कि अभी आपने वीडियो लीक जो आई वो एक स्टिंग ऑपरेशन था और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ गए। व्हाट्सएप मैसेजेस कौन देखता है कि कोई एजेंसी होगी जिन्होंने आपको एक दिया होगा, तो क्या आप लोगों ने उनको भी इस्तेमाल किया? नहीं, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो अपोजिशन कह रही है, तो वो इतने बच्चे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि किससे राब्ता कर रहे हैं और क्या रेट तय कर रहे हैं, और फिर वो बहस व तमीज़ में कहते नहीं थोड़ा सा पैकेज हो जाएगा, सिंध में आपके काम हो जाएंगे, फलानी चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा कम कर दें, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। दूसरा चैलेंज करेंगे इसको? किसको जी? देखिए, हमने जो हम एक पॉलिटिकल जमात हैं और हमने इसका एक पॉलिटिकल मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। हम इसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम से भी हम मुखातिब हैं और उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि वक्त आ गया है। ये पाकिस्तान की सियासत में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ खड़ा होना है, उन्होंने मुस्तकबिल की सियासत का धारा किस तरफ उसका रुख करना है, उन्होंने उस माजी की खरीदो फरोख्त की सियासत को जारी रखना है, तो ये उनका फैसला है। और क्या उसको दफन करना है, तो फिर आज उन लोगों, उन जमातों को, जिन जमातों ने ये खरीदो फरोख्त की है, उन जमातों का वो कड़ा एहतसाब करें, और उन लोगों का जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है उनका एहतसाब करें। देखिए, गलती तो किसी इंसान से हो सकती है। एक होता है गलती, एक होता है बदनीयती। बदनीयती में और गलती में फ़र्क आपको करना है, वो तमीज़ करनी है। उनसे गलती हुई और उन्होंने आके बरमला
उसका इजहार किया, छुपाया नहीं, इजहार किया और एक दरखास्त दी कि मुझे नया बैलेट पेपर इशू किया जाए ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया। सर ये बताइएगा, जो सेनेट इलेक्शन सारा एक तरफ हफीज शेख और जो गिलानी साहब का मुकाबला था वो एक तरफ था। सर उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पैसा लगाया, आपके बकौल आपने फरमाया कि धंधा हुआ, जो भी हुआ वो सीट ले गए। अब सर अगला टारगेट उनका चेयरमैन सेनेट का है, वो इस पर उन्होंने आज अनाउंसमेंट भी किया है कि गिलानी को वो चेयरमैन सेनेट की सीट पर लाएंगे। आप लोग सर यहाँ पर कोशिशें करते रहे, आपने इलेक्शन कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां पर पैसा फिर भी चला। देखिए पहली बात तो ये है, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मैंने इनसे भी कहा और मैंने वज़ीर आज़म से भी कहा कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जानता हूँ, एक इलाके से, मैं उनके मिजाज को भी जानता हूँ, उनको वाज़े मालूम है कि सूरत हाल क्या है, और अगर वो उम्मीदवार बने हैं तो वो अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए उम्मीदवार नहीं बने। उन्हें जो अंदिया दिया गया कि इस बुनियाद पर और डीप पॉकेट्स का जो उनको इल्म था उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने अपने आप को पेश किया। आपके सामने है, आप रिकॉर्ड उठाइए, फुटेज उठाइए। मुल्तान में, मुमताज़ाबाद में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिकॉर्ड की बात है, और इसको कोई इलेक्शन से कोई महीना पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि एक साबिक वजीर आजम सेनेटर बनने की ख्वाहिश रख रहा है। क्यों? सोचने की बात है, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि आप मुल्क के वजीर आजम रहे हो और फिर आप सेनेट के मेंबर बन रहे हो, और फिर यह भी कहा मुल्तान के मीडिया ने, आप पूछिए, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी वो सेनेट के भी उम्मीदवार हैं और जिस बलबोते पे हैं, और वो चेयरमैन सेनेट के भी उम्मीदवार हैं, और आज आप कह रहे हैं कि उन्हें ऐलान भी कर दिया। थैंक यू। देखिए जी, आखिरी बात ये है कि जो इलेक्शन, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो ओपन होगा, और जो भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है दे, पता लग जाएगा सीधा कि कौन हक के साथ खड़ा है और कौन उसके साथ। ज़मीर किसका बोल रहा था और पैसा किसका बोल रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।